सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। आज साथियों बात करेंगे ऐसे एनजीओ जो विदेश से फंडिंग लेते हैं और जिन पर आरोप लगते हैं कि वो भारत में धरना प्रदर्शन आंदोलन को फंड करते हैं। भारत में कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा हो, नया पोर्ट बन रहा हो, कहीं कोई माइनिंग प्रोजेक्ट हो, तो वो लगातार उसके विरोध को फंड करते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसे भी आरोप लगते हैं कि राजनीतिक आंदोलन को भी वो फंड करते हैं। आपने देखा होगा। अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ आपको। मैं पढ़ रहा था, भारत में लगभग 15,000 ऐसे एनजीओ हैं जो विदेश से फंडिंग लेते हैं और भारत में आने वाली विदेशी फंडिंग एनजीओ के माध्यम से लगभग 22,000 करोड़ है। यानी औसत देखा जाए तो एक एनजीओ को 1.5 करोड़ रुपए फंडिंग मिलती है औसत रूप से। इससे पहले मैं देख रहा था, भारत सरकार लगभग 22,000 एनजीओ को बंद कर चुकी है और 15,000 एनजीओ स्वयं ही डीएक्टिवेट हो गए हैं। शायद उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया। अब आपने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, पारदर्शिता का ज़माना है। उसके बाद भी आपने किसी भी एनजीओ को किसी प्लेटफॉर्म पर अपना पक्ष रखते हुए नहीं देखा होगा। अब वैसे तो इस देश में लगभग मैं देखता हूँ 30 लाख से ज़्यादा एनजीओ हैं। लगभग 400 आदमी के ऊपर एक 400 की आबादी के ऊपर एक एनजीओ। लेकिन मैं फ़िलहाल विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ की बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए, अगर आप देश में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता आपके काम से खुश है, तो आप कम से कम किसी प्लेटफॉर्म तो आ सकते हैं। टीवी पर भी आ सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं। मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई चैनल देखा हो जो किसी एनजीओ के बारे में कुछ बता रहा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साजिश, भारत के खिलाफ साजिश में लिप्त रहते हैं। जैसे कुछ काम तो मैंने गिनाए, उसके अलावा जो इनका एक बड़ा काम है, जो इन पर आरोप लगता है, वो लगता है कन्वर्जन। कि भारत के कानून ऐसे हैं कि कन्वर्जन एक बड़ा आसान काम है। कन्वर्जन किसका? हिंदुओं का। हिंदुओं के कन्वर्जन का उद्देश्य केवल आपका धर्म बदलना नहीं है, आपकी भारत के प्रति देश प्रेम का भावना भी ख़त्म करनी है। कि एक बार यदि आप कन्वर्ट हो गए, यानी आपका भगवान छीन लिया गया, कि आपका भगवान छीन कर वो अपना भगवान बनाते हैं, तो आपके अंदर से भारत भक्ति, भारत का देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम समाप्त हो जाएगा। फिर आप जैसे सत्ता की बात आ जाएगी, फिर सत्ता में आप उन लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। अभी तक तो आप सत्ता में किसके साथ हैं? आमतौर से हिंदू के रूप में, जो आप जिसे लगता है आपको कि ये भारत के लोग हैं, अपने लोग हैं, जिसे कह सकते हैं स्वराज, स्वजन। लेकिन फिर आप उन सत्ताओं के लिए काम करेंगे जो विदेशी सत्ताएं हैं। तो कहने को नेता आप ही होंगे, लेकिन होंगे उनके नियंत्रण में। तो धर्म परिवर्तन केवल धर्म परिवर्तन ही नहीं है, ये एक तरह से सत्ता परिवर्तन की तरफ भी कदम है। अब ये नया कानून आए हैं, कानून तो खैर नहीं, नियम बदले गए हैं, FCRA 2। इसमें कुछ बंदिशें लगा दी गई हैं। जैसे आपको बताना पड़ेगा आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। जैसे यदि आप एक राज्य में काम करना चाहते हैं तो आप दूसरे में काम नहीं कर सकते, आपको पहले बताना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी। आप एक राज्य में, एक संघ क्षेत्र में या एक से ज़्यादा राज्य संघ क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ये पहला बताना पड़ेगा। दूसरा, आप किस विशेष क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ये भी आपको पहले बताना पड़ेगा। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ये पहले बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो ये एक निगरानी प्रणाली भी एक बना दी है, डिजिटल। यानी इनके पैसा कहाँ से आ रहा है, किस उद्देश्य से क्या आ रहा है और कहाँ लगेगा, किस उद्देश्य में लगेगा, ये सारी पारदर्शिता सरकार तय कर रही है। इससे इनके फंड को ट्रेस करना भी आसान हो जाएगा, इनके काम देखना भी आसान हो जाएगा। और जहाँ तक डेमोग्राफी की बात है, जब कन्वर्जन पर रोक लगा दी गई है, कन्वर्जन के क्षेत्र में ये काम नहीं कर सकते, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा भी इससे जुड़ जाती है। लेकिन इसके बाद पूरा इकोसिस्टम तिलमिलाया हुआ है।
क्योंकि जो नए प्रावधान है यदि आप उसे पढ़ेंगे तो उसके खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कन्वर्जन पर रोक लगाई गई है वो इन्हें परेशान कर रही है। अब अमेरिका में आप देखें, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो को मार्को रूबियो भारत आए, वो कहाँ गए? सीधा कलकत्ता मिशनरी ऑफ चैरिटी में। अब कहते हैं अमेरिका सेक्युलर देश है, लेकिन उनका विदेश मंत्री जाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी में। सर्जियो को सुना जा रहा है, वो भी इस कानून को रोकने की कोशिश की उन्होंने भी। अमेरिकी कांग्रेस, जिसमें दो मुख्य पार्टी हैं, रिपब्लिक सत्ता में है और डेमोक्रेट विपक्ष में है, वो दोनों पार्टियां भी इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि इस पर कन्वर्जन पर रोक लग रही है। उनका तर्क है कि भारत में मानवाधिकार पर निगरानी के लिए एनजीओ जरूरी है। भाई सवाल ये है, भारत में मानवाधिकार निगरानी के लिए अमेरिका को किसने पुलिस की मान्यता दी? क्या हमारी पुरानी लेफ्ट लिबरल सेकुलर सरकारों ने ये मान्यता दी? अमेरिका कब से पुलिस बन गया है भाई? मैं तो सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो विदेश से फंडिंग लेने वाले एनजीओ हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। भाई वो 22,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं विदेश से। भारत का बजट लगभग 50 लाख करोड़ है। 50 लाख करोड़ बजट के मुकाबले ये रकम आधा प्रतिशत भी नहीं है, और वो भी गलत कामों में इस्तेमाल हो रही है। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सत्ता चेंज, कन्वर्जन। तो ये भारत के कौन से हित साध रही है? मैं एक बड़ी पार्टी के नेताओं की बात सुन रहा था। एक नेता अपने शीर्ष नेता से कह रहा था कि भाई जैसे इन्होंने एफसीआरए कानून, जो नए प्रावधान आए उसके बारे में, जैसे इन्होंने वक्फ कानून में मुसलमानों की ज़मीनें ली है, अब ये ईसाइयों की ज़मीन लेना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि यहाँ एफसीआरए की बात कर रहा हूँ तो इसके वक्त का जवाब नहीं दूंगा। यानी क्या वो नेता ये मान रहा था कि जितने भी एनजीओ हैं वो ईसाइयों से जुड़े हुए हैं, या पश्चिमी देशों से जिन पर पैसा आता है वो सारे ईसाई हितों के लिए काम करते हैं? क्या वो सारी ईसाई संपत्ति निर्माण करते हैं? क्या उस नेता की बात से ऐसा आभास निकल के आ रहा था? मुझे तो ऐसा ही लगा। वैसे भी एक कहावत आपने सुनी होगी, मुँह खाए आँख शर्माए, यानी जिसका पैसा वफादारी उसी के प्रति। अगर पैसा पश्चिमी देशों से आ रहा होगा तो निश्चित रूप से एनजीओ की वफादारी पश्चिमी देशों से होगी। तो इससे विचलन है, काफ़ी विचलन है। सरकार ने कानून बदल दिया है, कानून से मतलब प्रावधान बदल दिए हैं, लगाम लगा दी गई है। इससे निश्चित रूप से कन्वर्जन पर लगाम लगेगी। भारत को सुरक्षित रखना है तो कम से कम हिंदू की आबादी, डेमोग्राफी का सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो महसूस कर रहा हूँ ये पहली सरकार है जो डेमोग्राफी के प्रति संवेदनशील है, जो हिंदुओं के कन्वर्जन के प्रति संवेदनशील है। मैं तो मोदी सरकार के इस कदम को पूरा समर्थन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध करता हूँ, पूरे कानून को पढ़ें, समझें। एफसीआरए 2 जो आया है उससे आपको पता लगेगा ये भारत के हितों को भी साधता है, हिंदू हितों को भी साधता है, भारत की रक्षा भी करता है। अब ये कानून तो आया नहीं। अब जहाँ तक विपक्षी सिस्टम है, जिसे मैं लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहता हूँ, इस नए प्रावधानों के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। केवल एक चीज़ है जो वो बोल भी नहीं सकते, जो कन्वर्जन पर रोक लगाई गई है। बेचारे खुल के बोल भी नहीं सकते, कन्वर्जन की छूट दो। हालांकि मैं यही भी कहूँगा, यदि ऐसा कानून संसद में आता, अगर ये तो नियम बदले गए हैं, तो वो इसके खिलाफ वोट देते। ये उनकी आदत है। तो आप इसे पढ़िए, पूरा डिटेल पढ़िए, एफसीआरए 2 डाल के पढ़िए, आपको पता लगेगा कि ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान करने वाली इसके अलावा देश में कोई सरकार नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।